अगस्त की एक्सपायरी के लिए निफ्टी पहले दिन लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। राजेश अग्रवाल साहब से जोड़ते हैं। राजेश जी, वीकनेस कंटिन्यूज, बताइए कुछ डिप में आपको खरीदारी लायक दिख रहा हो अगले हफ्ते पोजिशनली? देखिए, दो स्टॉक देना चाहूँगा। एक तो पहला सेंचुरी टेक्सटाइल्स का रहेगा, जिसमें बेसिकली तीन बिजनेस डिविजन्स है, चाहे वो एक तो टेक्सटाइल का है, दूसरा पेपर एंड पल्प का है और तीसरा रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट में उनके तीन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें दो बहुत अच्छी तरीके से ले लिए गए हैं, तीसरे को लॉन्च कर रहे हैं। वर्ली वाली प्रोजेक्ट को अगर आप देखा जाए तो 5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की उनकी लॉन्चिंग है, जो कि बहुत बड़ी है। और एक्सपेंशन की बात की जाए तो उनका जो टिश्यू पेपर का डिवीज़न है, उसमें वो लोग 100 टन्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से स्टॉक चल रहा नहीं था। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रिजल्ट्स आए, बहुत शानदार आए। हमारा अनुमान है ये स्टॉक 4 फिगर की तैयारी कर रहा है। बट अगर अगले हफ्ते की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 50-60 रुपये का मूव अगले हफ्ते ही दिख सकता है। बट लंबी अवधि के लिए हम इसमें 4 फिगर की टारगेट दे रहे हैं। और दूसरा स्टॉक अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट इंडिया का रहेगा, जिसमें अगर आप देखें तो 98,000 टन की कैपेसिटी है और 4 प्लांट है, 3 भारत में, 1 जर्मनी में, और चारों ही बहुत अच्छी चल रही है। और स्टील वगैरह में अगर आप देखो तो इतनी जोर की तेजी चल रही है, इतनी डिमांड बढ़ी हुई है, तो इट्स बट ऑब्वियस कि जो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से जो स्टील बनती है उसको सप्लाई करते हैं, तो इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, रियलाइजेशन बहुत अच्छे हो रखे हैं। और खास करके चाइना से जो इम्पोर्ट वगैरह की दिक्कतें थी वो अपनी जगह बनी हुई है, और इस कारण से इस कंपनी के जो रियलाइजेशन है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो प्राय सारी कंपनियां, चाहे वो एसआर हो, टेस्को हो, सभी इनके क्लाइंट्स हैं। मैं समझता हूँ यहाँ ध्यान देना चाहिए। कम से कम 800 रुपये के टारगेट बहुत जल्द माने एक क्वार्टर के अंदर, और 900 950 के टारगेट थोड़ी सी मध्यम अवधि में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको दोनों इलेक्ट्रोड मेकर्स में दिखेगा, ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी लिमिटेड। जो आप रैली स्टील सेक्टर में देख रहे हैं, उनके पीछे पीछे ये दोनों काउंटर्स आपको चलते हुए दिखेंगे। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स हम लोगों ने कल नतीजों के बाद आपको 709 रुपये के आसपास पकड़ते हुए देखा था। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगी और यहाँ पर अच्छा मूव आपको अग्रवाल साहब कह रहे हैं पोजिशनली। चलिए वीरेंद्र जी, अब बाजार बंद होने में 7 मिनट बाकी हैं, ज़रा दोनों इंडिसेस पर चेक करवा लेते हैं चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने यूएस फ्यूचर्स और बढ़िया तरीके से यूरोपियन मार्केट्स पर नज़र डलवाते हैं और उसके बाद टिप्पणी करेंगे किस तरीके से आपको निफ्टी में कारोबार करना है। लाल निशान यूरोपीय बाजार में लगभग समझिए कि 1% की गिरावट आपको दिख रही है जर्मनी और यूके के मार्केट्स में। फ्रांस का बाजार फिलहाल आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। किस हिसाब से आप मूव देख रहे हैं फिलहाल यूएस फ्यूचर्स में? वहाँ पर आप देखिए ये बिकवाली का दौर चलता हुआ, और इसी वजह से आपने निफ्टी में हल्का सा लाल निशान वापस आते हुए देखा है। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट आपके सामने निफ्टी की हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और अब चंदन तपड़िया साहब बताएंगे कि क्या करना है निफ्टी में मंडे के लिए। जी सर जी, देखिए बाजार वापस दायरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप यदि डेली कैंडल को देखें तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है, बट उससे कंसर्न ज्यादा है कि ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखें, थोड़े से शूटिंग स्टार यानी बुल्स है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे, ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट साथ में वीकली चार्ट को देखूं तो लगातार पिछले 5-6 वीक से हर भी कोई डिक्लाइन आती है वो खरीदारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बुल्स और बेयर्स का टसल है। बट 3 दिन पहले जो डिप आके और खरीदारी आई, उसका इंप्रेशन बुल्स और बेयर्स दोनों पे रहेगा। इसके लिए जो ओवरऑल बाय और डिक्लाइन की रणनीति है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कोई भी डिप आएगा तो हम तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 15,650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में लगभग आपको 15,962 जो न्यू लाइफ टाइम आई है वहां तक के टारगेट रहेंगे। तो अभी दायरे में, बट ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर सुधर रहा है और वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर रहा है, यहाँ पे आपको न्यू लाइफ टाइम के हाई अगले वीक या उससे अगले वीक देखने को मिलने चाहिए। तो किसी को यदि यहाँ पे ट्रेड करना है तो ऑप्शंस की तरफ फोकस किया जा सकता है। 15,800 की अगले वीक की जो कॉल है उसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। चलिए, और बाजार बंद होने में अब सिर्फ 5 मिनट। डायरेक्टर साहब लेके आइए लॉरस लैब्स का चार्ट। यहाँ पर हम लोग एक BTST ट्रेड कर रहे हैं बहेती साहब की तरफ से। काउंटर चहकता हुआ, दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने जो प्राइस था वो था 645। जी हाँ, वॉल्यूम देखिए आपके सामने, लगभग 85 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। इसको आप घर लेके जाइए, बहुत ही बढ़िया नतीजे थे
और यहाँ पर बहेती साहब आपको एक लॉन्ग कॉल देते हुए। चंदन जी, वीकेंड आ चुका है और बर्गर किंग का स्टॉक देखिए, ये आपका पसंदीदा काउंटर रहा है। QSR स्पेस पर आप खासा रुझान रख रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। कुछ टिप्पणी आप बर्गर किंग पर करना चाहेंगे? दिन का लो 178 और अब दिन के उच्चतम लेवल 181.45 पर। बिल्कुल सैल जी, देखिए वीकेंड की आप बात कर रहे हो तो खाने पीने की चीजें और पे फोकस रहेगा। और आपने देखा कि सबसे पहले हमने इसलिए BTST में बलरामपुर चीनी को यहाँ पे पेश किया था कि वीकेंड है और मीठा तो होना चाहिए, और आपने उसी तर्ज पे QSR की बात की है। इस पूरे सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू है, चाहे आप जुबलेंट फूड की बात करें, बर्गर किंग की बात करें या फिर वेस्ट लैब की बात करें। जुबलेंट फूड ने तो आपके बर्थडे से लेकर अभी तक पार्टी कंटिन्यू रखी है, और अब ऐसा लग रहा है कि बर्गर किंग में मोमेंट आना चाहिए। जिस हिसाब से वीक ऑन वीक स्ट्रक्चर पिछले 5 वीक से बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स बनने चाहिए। आप देख रहे हो कोई भी हल्का सा डिप आता है, खरीदारी में तब्दील हो जाता है। 176 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से। अगले वीक में यहाँ पे 195 200 यानी कि 10 से 12% की रैली आपको देखने को मिलेगी। एक कॉल